हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर व्लॉग्स। तो आज है थर्सडे, आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने। और आज है मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। और हम लोग पतंग नहीं उड़ा रहे थे। पतंग यहाँ पे कोई उड़े नहीं रही है, तो मेरा मन ही नहीं किया कौन जाके लेके आए। मैंने थोड़ा घूम के ही आ जाए। मैगी खाने का मन कर रहा था मेरा। मैगी पॉइंट जाएंगे हम लोग डुमना। हाँ, तो अभी जा रहे हैं। मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, पास्ता खाएंगे और थोड़ा घूम के आएंगे। है कहाँ घूम जाओगी? जहाँ तक रोड जाती शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं चले। तो हम लोग हमेशा पतंग उड़ाते थे, पर कोई उड़ाता ही नहीं था साथ में, तो कोई मतलब नहीं निकलता था। तो इस बार हम लोग को लगे यार हम घूम के आ जाते हैं, इससे अच्छा क्या ज़्यादा साथ में हैं, थोड़े तो मज़े हो जाने। आई थिंक लूज हो गया। ओह माय गॉड, मैं गिर ना जाऊँ। उस साइड हवा होती ना तो अपन बढ़ा देते। हाँ, एक मिनट। आज शाम होने आई। क्या है, चश्मा है, मजाक? क्यों, क्या हुआ? लूज है क्या? लूज हो गया, हाँ। एक्चुअली मेरी पूरी चश्मे की ना, मैं काना किस लिए पूरे चश्मे की पन्नी मैंने वो जो है पता नहीं कहाँ है, चश्मे कहाँ रखे हैं, वो चश्मे ही नहीं मिल रहे, तो पुराना निकाला है। धूप कैसी है राजा? बहुत दिन से हमने धूप नहीं खाई थी ना, इसलिए हम धूप लेने जा रहे हैं। धूप। हाय हाय मोटू। डॉगी है वो, बाजू वाला को बेचारा पता बाहर बंदा रहता है, और पता है वो भौंकेगा वो। अब देखिए भौंकेगा, ठीक है? हाय बाबा। हम लोग पहुंच गए हैं, राजा गए हैं मैगी लेने। धूप बहुत अच्छी हो रही है, पतंग पता बहुत ही रेयर कहीं कहीं पे दिख रही है, पतंग ऐसे उड़ नहीं रही है यहाँ पे। तो इस बार नहीं उड़ाई यार, मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली में धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। हम लोग छत पे बहुत देर तक खड़े रहे, देख रहे थे, और दिख भी नहीं रहा था कुछ, और मज़ा नहीं आता अगर आप अकेले पतंग उड़ाते हो और कोई आपको पेच लड़ाने वाला नहीं होता ना, तो मज़ा नहीं आता। तो कोई था ही नहीं। तो ये मैगी लेने गए हैं, चाय लेने गए हैं, और यहाँ पे आके मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखो इस पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? दारू पीना मना है। दारू पीना मना है। पकड़े जाने पर थाने द्वारा कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे आके कोई भी दारू ना पिए। आई थिंक से लाइट नहीं आ रही है। दारू ना पिए आके। हाँ, कृपया कोई भी दारू ना पिए आगे। अगर आप दारू पीते हैं तो दारू मत पीजिए। कितना? 27 बोला। कितना तुम्हारा कौन सा है? 77। अच्छा तुम्हारा 27 सुन रहा था यहाँ। रोल ऐसा लग रहा है बोल रहा रोल नंबर 77। हाँ, गर्मा गरम मैगी खा लो, मैगी खा लो, मसाला मैगी, गर्मा गरम चाय और मैगी। चाय का रखोगी? हाँ यहाँ। चीयर्स मैगी की चीयर्स। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मैगी संक्रांति। हैप्पी मैगी से। नहीं, हमने मुँह मीठा किया है गुलाब जामुनों से। कैमरे में ना 4-5 लाइनें आ रही हैं। ये जो फ्रेम में स्क्रीन पे लाइन दिख रही है। अच्छा वे जबलपुर का पॉइंट है, यहाँ से जबलपुर खत्म हो जाता है कि आगे से अपना लगता है एयरपोर्ट। हाँ, खत्म। यहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। विशिंग यू हैप्पी जर्नी। यहाँ पे कच्छू नहीं है, फोटो खींचने में मजा नहीं आ रही है। वहाँ नीचे कूद के खींचे। पहले तो मेरा धक्का तो फिर बोले पहले धक्का ऐसे तुम। एक सेकेंड नहीं आई। हाँ, तो हम लोग आ गए थे। आने के बाद आपको लग रहा होगा मैं सोई हूँ, मैं सो नहीं पाई हूँ, मैं एडिटिंग कर रही थी। उसके बाद राजा ऑफिस चले गए। हम लोग टाइगर का कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, पेंच की। तो उसके 2 पार्ट देखे हैं, और मेरे को ऐसा लगा था मैं सो जाऊँ, पर मैं अगर सो जाती तो डिनर का लफड़ा फंस जाता। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि कोई मेरा डिनर बना दे। ब्रेकफास्ट लंच वगैरह ठीक है, रात तक आते आते मेरे में इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि मैं डिनर बना पाऊँ। तो नींद भगाने के लिए मैं आई हूँ फेस वॉश करने। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश कर रही हूँ, इससे जो मेकअप है वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं पैंडा बनने वाली हूँ।
तो फेस वॉश मैंने कर लिया है और अभी मुझे नींद आ रही है। खैर खाना बनाना है तो मैंने ना राजमा बॉईल कर दिया। मैं चावल चढ़ा रही हूँ ताकि अगर मैं बीच में टपक भी जाती हूँ थोड़ा बहुत जो है राजा सर्व कर लेंगे। राजा सिर्फ सर्व करके ला सकते हैं खाना। चढ़ा रही हूँ चावल, 1 कटोरी चावल। इसको मैं वॉश करूँगी और फिर चढ़ाती हूँ। राजा जो है ना वो आ गए हैं। और राजा तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता है? तो मैंने ना प्याज डाल दी है। प्याज में ना मैंने अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्ची डाल दी थी। ये मैंने राइस भी रख दिए। बस यहाँ फटाफट राजमा बना के ना जा रही हूँ। हो सकता है कि मैं बीच में सो जाऊँ। और ये खाना जो है मुझे हाथ से फीड करना पड़ता है राजा को। कोई भी राइस की चीज़ हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो राजमा चावल हो, छोले चावल हो, चने चावल हो, या जितने प्रकार के ना पुलाव या वैसे कुछ होता है दही वाला तो ये खा लेते हैं। पर जो मिक्स करके खिलाने वाली चीज़ें, क्योंकि पता है आप राजा को खाते हुए देखेंगे इनसे हाथ से नहीं खाते आता है और ये चम्मच से खाते हैं ना सूखा सूखा खाते हैं। एक्चुअली में क्या है, रात का खाना ना राजा ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसा हो रहा था 1-2 दिन से। परसों हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था जब मैंने ब्लॉग नहीं किया था। उसके बाद फिर कल मखनी दाल हो गई थी। तो मेरे से यही होता है कि वो नहीं होता। मेरे को पिज़्ज़ा खाने का परसों बहुत मन कर रहा था। मैं ऐसे खाती नहीं, पर मैंने पिज़्ज़ा मंगवा नहीं पाई थी क्योंकि पिज़्ज़ा हट का खाना मुझे डोमिनोज़ का नहीं पसंद है। पता नहीं, मुझे डोमिनोज़ से ज़्यादा पिज़्ज़ा हट अच्छा लगता है। तो पिज़्ज़ा हट की डिलीवरी यहाँ नहीं होती। तो हम लोग गए थे रात के 10 बजे के आसपास गए, पिज़्ज़ा लेके आए और फिर नाश्ते में भी पिज़्ज़ा गर्म किया था मैंने और ब्रेड सेकी थी। तो राजा ने पिज़्ज़ा खाया था और मैंने फिर ब्रेड खाई थी नमक और वो वाली। तो बड़ा अच्छा लगा था। तो फिर मेरे को लगा यार हर दिन रात का सही नहीं है, तो मैं देखती हूँ कि कोई मिल जाए मुझे कि रात के खाने की हेल्प हो जाए। बस रात का खाना मेरे से होता नहीं है। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं 3-4 बजे अगर रात का खाना बना के रखूँ तो ज़्यादा वो हो जाएगा टाइम, क्योंकि रोटी वोटी तो गर्म ही बनानी पड़ेगी। मुझे रात के लिए एनर्जी चाहिए होगी। एक्चुअली में क्या है, मैं सो जाती हूँ डेली दोपहर में। आज मैं सोई नहीं हूँ। आज मैं सुबह ना 7:30 बजे की उठी हुई हूँ और फिर नींद आने लगती है अगर आप जल्दी उठ जाते हो। हो सकता है कुछ लोग बोले 7:30 तो जल्दी नहीं होता, मेरे लिए जल्दी होता है। मैं 10 बजे उठने वाला बंदी हूँ, या कभी कभी मैं 11 बजे भी उठती हूँ। तो बहुत रिलैक्स्ड लाइफ है कि कभी कभी अगर मन करता है तो मैं 12 बजे भी उठती हूँ। तो अपने हिसाब से चलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को राजमा बना के मैं सो गई। वेट हो जा रहा है। हाँ, तो कल रात को राजमा बना के ना मैं सो गई थी। हमने खाना खाया है, नहीं खाना खा के सोई थी, राजमा बना के नहीं। तो राजमा चावल बना के सो गई थी। अभी भी 1 कटोरी के आसपास जो राजमा है ना वो रखा हुआ है। तो राजा को ना ठंडा राजमा फ्रिज में रखा हुआ राजमा और पराठे बहुत पसंद है। तो ये कह रहे थे यार शाम को बना देना मेरे लिए गरम गरम पराठे, अजवाइन वाले पराठे और राजमा। तो खा के देखिएगा, राजमा चावल खाने में भी इतना मजा नहीं है जितना ना ठंडे राजमा और पराठा खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर आप राजमा चावल खा रहे हैं ना उसके साथ वो गोल वाले बैंगन बनते हैं वो बनाइए, और गोल वाले बैंगन, मूली का सलाद आया है। मूली का सलाद सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सूट पहन के आई हूँ और मेकअप में कुछ नहीं किया, मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगा के रखी है, इसलिए आपको ये सब दिख रहा होगा, क्योंकि बेस मेकअप मुझे करने का मन नहीं कर रहा था, कल किया था इसलिए मन नहीं हुआ। तो ये सूट है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है और मुझे ना इतना कुछ खास नहीं पसंद आया है। एक्चुअली मुझे कलर जो है ना ये कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोग बताइएगा। तो ये स्टिच सूट है और जो साइज है ना वो है एक्सेल। तो मुझे वैसे लगता है एल या एम, पर अभी मैं थोड़े से बड़े सूट मंगवा रही हूँ
तो ये जो है ये एक्सेल है, तो आपको बाजू तो लूज दिख ही रही होगी, तो टाइट नहीं है। बाद में मैं इसे ऑल्टर करा लूंगी, गर्मी में मुझे पहनने के लिए काम आ जाएंगे, इसलिए मैं अभी थोड़े से कपड़ों का जुगाड़ कर रही हूँ। और पता है मैंने ना 5-6 सूट मंगवाए हैं, और वो पता कैसे आ रहे हैं। एक आया था 2 दिन पहले जो कि बहुत ही प्यारा सूट है, उसमें जो कलर था मैंने हल्का सा ना वाइट, लाइक ऑफ वाइट कुछ कलर मंगवाया था, पर उनने मुझे कौन सा कलर दिया है, जो पिस्ता कलर दिया, पर पिस्ता कलर बहुत प्यारा लग रहा था। आई थिंक आपने जैसे कल के व्लॉग में पहने हुए देखा होगा। और ये वाला जो है ना, ये भी अगर आपको लूज पहनना है ना तो उसके हिसाब से सही है, तो लूज के हिसाब से मैंने ये मंगवा लिया है। अभी 3-4 और आ जाएं तो मैं काम करूंगी कि वो जो मेरे जो बाकी के सूट हैं वो जैसे मुझे रिसीव होते हैं ना, तो आपको शायद कल वाला सूट बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोग लिंक मांग रहे थे, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी। पहले सूट आ जाए, एक्चुअली में अगर आ गए होते ना तो मैं साथ में आपको दिखा देती, पर वो हो गया। राजा गए हुए हैं टाइल्स देखने। टाइल्स हम लोग ये वाला वॉशरूम बनवा रहे थे, फिर हम लोग को लगा यार ये वाला वॉशरूम भी बनवा देते, तो टाइल्स जो है ना वो चेंज करानी है। तो 2 बहुत ही प्यारी टाइल्स ने मुझे भेजी है, 1 सेकंड दिखा रही हूँ आपको। तो ये वॉशरूम में करवाने के लिए, और अरे पोजी आ गई। और यही वाली फिर दूसरे उसमें भेजी, फिर एक ये भेजी है। तो ये जो टाइल्स हैं वोकास बेबी, तो ये जो टाइल्स का प्राइस है ये 260 की 4 है। दादा मुझसे बोल रहे थे कि और सारी जगह पे भी देख लेता हूँ मैं जाके, तो अभी एक्सप्लोर ही कर रहे थे, उनका फोन ही आया है। मैं उन्हें कॉल बैक करती हूँ, उसके बाद इसकी बैटरी भी जा रही है, चेंज करके मैं एक बार आप लोगों से मिलती हूँ, फिर हम लोग चाय वाय बनाते हैं। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है मेरा। चाय चढ़ा दी है मैंने, अब उसे ना कम से कम 10 मिनट तक ना सिम पे रख देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है घर में। मैं बहुत ही कम अदरक यूज करती हूँ, और चाय भी हमारी ऐसी हो गई है कि हुई तो हुई या नहीं हुई, ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। शाम की चाय तो भूल ही जा रही है क्योंकि मैं शाम को सो जाती हूँ। सुबह की चाय भी ऐसी हो गई है कि मुझे ब्रेड खानी आई थी, मैंने कल बनाई थी, ब्रेड खानी है तो मैंने एकदम हल्की शुगर डाली बना ली। तो अभी जो है मैंने चढ़ा दिए चाय, वो बन रही होगी। तो ना कल हम लोग गए थे थोड़ा सा घूमने मकर संक्रांति के दिन। वैसे मकर संक्रांति के दिन मुझे सूट पहनना चाहिए था। कोई आया है, मैं सोच रही हूँ मोची आ जाए, मुझे थोड़े से काम है मोची से, मेरी कुछ सैंडल्स वो हो गई है। मोची नहीं है, पेपर लोहा चाहिए किसी को, नहीं लोहा बेचना चाहिए, मतलब बेचते हैं। हाँ जी, तो कहाँ थे, तो ना हम लोग गए थे विशाल। विशाल में ना बहुत सारा सामान आ गया था, तो विशाल में ना मुझे घी मिलता है जो मैं यूज करती हूँ। तो ये प्रीत लाइट है, प्रीत लाइट मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ। ये जो है ये पहले मैं बिग बाजार से लाती थी, और उसके बाद फिर बिग बाजार में अब तो बंदी सा हो गया, वहां मिलना बंद हो गया, फिर विशाल में मिलने लगा ये। इस घी का जो टेस्ट है, पता है कुछ घी में पता है बहुत अजीब अजीब से टेस्ट आते हैं। राजा थोड़ा सा वो जो येलो वाले घी आते हैं ना, वो येलो वाले घी, येलो कलर के, वो घी हम लोगों से नहीं खाया जाता, क्योंकि घी का भी बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। कुछ घी रोटी में लगाती है, अलग से स्मेल आती है ना घी में, तो वो स्मेल के कारण ये वाला घी हम लोग यूज करते हैं। और लॉकडाउन में जो दूध लगा हुआ था उसी से मैं घी निकाल रही थी, क्योंकि उसमें मलाई आ रही थी। अभी जो हम लोग दूध ले रहे हैं वो अमूल का, उसमें मलाई नहीं आ रही। उसके बाद ना वहाँ पे इतना सामान था, मैं बहुत शॉपिंग कर सकती थी, पर हम लोग की जो कार थी वो पार्किंग में नहीं लगी हुई थी, जगह नहीं थी वहाँ पे बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा लगाया कि फटाफट घी लाना है। फिर मेरे को ना ये लाने थे स्पैचुला, मेरे नॉन स्टिक के स्पैचुला ना घिस गए हैं, तो ये मैंने पहले विशाल से लिए थे, 1-1.5 साल चल गए आराम से। ठीक है, ये 39 के 2 है, ये 39 के 2 है, दोनों सेम है, बस कलर डिफरेंस है। तो ये 2 स्पैचुला लाई हूँ। और फिर मेरे को लगा कि बड़ी ट्रे है घर में, छोटी ट्रे नहीं है, कि जैसे कोई आता है घर में तो छोटी ट्रे भी होनी चाहिए। तो ये 2 ट्रे लेके आ गई हूँ। ये ना 99 में 2 थी, मान के चलिए कि 50 रुपीज में 1। वैसे अगर आप लगाएंगे 99 का आधा तो होता है 49.5। तो ये थोड़ा सामान लेके आई थी। कल आने के बाद तो हालत इतनी बैंड हो गई थी ना कि बिल्कुल ही वो नहीं हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि ब्लॉग एडिट करूँ या नहीं करूँ। मेरे ब्लॉग थोड़े इरेगुलर हो गए हैं, और आई थिंक मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया भी था कि थोड़े बहुत इरेगुलर हो सकते हैं, कि किसी दिन आ रहे हैं, किसी दिन नहीं आ रहे हैं, या किसी दिन थोड़ा लेट हो जा रहे हैं, या किसी दिन या हो सकता है कि मैं थोड़े से टाइम के लिए ऐसे गायब भी हो जाती हूँ।
तो ऐसा हो रहा है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मेरा कभी मन करता है व्लॉग करने का, कभी मेरे को लगता है पूरे दिन सोती रहूं मैं। तो अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है और थोड़ा सा मुझे दवाई का भी असर है। और कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो कल का व्लॉग किसी भी हालत में मिस मत करिएगा। तो आ गई है गर्मा गर्म चाय, और ये है मुरकू, मुझे बहुत पसंद है हल्दीराम के। मुकरू भी बोलते हैं ना इसे। मेरे को पता है घर में बनाने का बहुत मन करता है। मैं दिवाली में सोच रही थी पर बन नहीं पाए थे, और उसके बाद में मेरी थोड़ी तबियत ही खराब थी। मेरी पता है नवंबर में सबसे ज्यादा तबियत खराब थी। पूरा 1 महीना मुझे फीवर रहा है नवंबर में। आया है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो मैंने पूरा तैयार करके रखा था चावल का आटा, उसमें मैंने सब कुछ डाल के रखा था, बटर, अजवाइन, तेल वेल सब डाल के मैंने रखा हुआ था, पर वो बना ही नहीं। एट लास्ट में मैंने उसे अपनी हाउस हेल्पर को दे दिया और फिर उसने बना लिया होगा वहाँ पे। तो ये 2 बचे हुए हैं, मैं पूरा पैकेट खा चुकी हूँ इसका। तो मेरे डॉक्टर ने एक बात बोली, कभी भी प्लेन चाय नहीं पीनी चाहिए, सुबह सबसे पहले उठ के चाय नहीं पीनी चाहिए, कि अगर आप सुबह उठ के डायरेक्ट चाय पी रहे हो, और अगर आप सुबह चाय पी रहे हो तो उसके साथ बिस्किट ले लीजिए या कोई ब्रेड ले लीजिए, टोस्ट ले लीजिए। तो अगर चाय ले भी रहे हो तो कुछ खाने का सामान रखो। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि अब जितनी बार अगर आपको चाय पीनी है, तो उन्होंने मुझे ज्यादा चाय तो मना ही करती है। तो सबसे पहले तो चाय कम कर दीजिए अगर आप बहुत चाय पीते थे। मैं बहुत चाय पीती थी, मैं दिन में 2 चाय पीती थी घर में, और बाहर जाके मैं 1 चाय पीती थी टपरी पे। मैं और राजा जाते थे टपरी पे, हम तीसरी चाय पीते थे, तो 3 चाय पीती थी मैं पूरे दिन में। हाँ यार, कैसे कैसे लोग होते हैं, फिर कुछ हो जाएगा ना तो अपनी फैमिली वालों के बारे में सोचते भी नहीं है। हाँ, तो टपरी में जाके मैं 3 चाय पीती थी, मतलब तीसरी चाय पीती थी। उसके बाद अगर कुछ ऐसा हुआ कि पोहा वोहा बन गया रात में, तो चौथी चाय हो जाती थी। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन से चाय को कट डाउन कर देंगे, अगर आप 1 चाय भी रखते हैं ना, तो काफी बेटर होगा। तो चाय की संख्याओं को कम कर दीजिए, आपकी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे डॉक्टर ने बोला है कि 1 चाय आप पी सकते हो, पर उस चाय को नॉर्मल नहीं पीना है, लाइक उसके साथ कुछ खाना जरूरी है, वरना चाय गैस ही बनाती है। तो कुछ खा लीजिए, 4 बिस्किट रख लीजिए, पर चाय को प्लेन मत लीजिए, कुछ खाते हुए चाय पीजिए। अब चाय पीते पीते मुकरू खाते खाते मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। कल की वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा, एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, तो वेट करिएगा। और बस खुश रहिए और अच्छे से रहिए। तो चलिए मैं चलती हूँ कल में न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय। और कल की वीडियो का वेट जरूर करिएगा, क्योंकि सास भी कई बहुत ही। बाय बाय।